कल हमने दो तरह के इवेंट की बात कर ली थी। एक तो था हमारा सिंपल इवेंट और एक कंपाउंड इवेंट। अब हम जो थर्ड इवेंट की बात कर रहे हैं अब वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे अपन। टू और मोर इवेंट्स। टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए occurrence of anyone. Occurrence of anyone prevents the occurrence of all others. Prevents the occurrence of all others. मतलब एक इवेंट के होने पर बाकी कोई भी दो इवेंट दूसरा इवेंट नहीं होगा। या हम ऐसा बोले कि ए और बी कोई भी दो इवेंट है तो इनके बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है जिसको हम फाइव से डिनोट कर सकते। या इसको प्रोबेबिलिटी में बोले तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो। तो कोई भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे? जब उनके बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। मतलब ए और बी के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाइव के इक्वल होगी। या पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल, इन थ्रोइंग अ डाइस, इवेंट ए इक्वल गेटिंग एन ओड नंबर। गेटिंग एन ओड नंबर। तो बेटा ओड नंबर क्या क्या आएगा? वन, थ्री, फाइव। इवेंट ए इक्वल टू गेटिंग एन ओड नंबर एन इवेंट बी गेटिंग एन इवन नंबर। तो टू, फोर, सिक्स। अब हम क्या देख रहे हैं कि ए और बी के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। तो यहां पर हम बोलेंगे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हम इसको यहां पर बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्योंकि ए और बी के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब कोई भी तीन इवेंट्स की बात करें, यदि वो आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो तीनों के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगी, दो के बीच में भी कॉमन नहीं आएगी। उसको हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ए, इसके आगे हम बोल रहे हैं ए, ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इसकी कितनी कंडीशन होगी? देखो इधर, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो, पहली कंडीशन। पी बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू जीरो। पी ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू जीरो। और पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब किन्हीं दो के बीच में भी कोई चीज कॉमन नहीं आएगी, कोई और तीनों के बीच में भी कोई चीज कॉमन नहीं है। तो अब हम बोलेंगे कि ए बी सी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब हम इसको बोलेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इस तरह से हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को डिफाइन करेंगे। इसके बाद आता है बेटा एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव इवेंट्स।
या एक्सक्लूसिव की जगह आप एक काम करो, इसको लिखो एग्जॉस्टिव इवेंट, पहले एक्सक्लूसिव बाद में लिखेंगे। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, टू और मोर इवेंट्स आर सेट टू बी एग्जॉस्टिव if their union is a sample space. If their union is a sample space. यदि उनका यूनियन एक सैंपल स्पेस है तो हम उसको एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे। जैसे इस वाले एग्जांपल की बात करो, देखो ये वाला जो ऊपर वाला हमारा एग्जांपल है, ये वाला, इसमें देखना ए यूनियन बी किसके इक्वल आ रहा है। इसमें ए यूनियन बी आ रहा है आपका 1 2 3 4 5 6, जो कि हमारा सैंपल स्पेस है। तो इस एग्जांपल के लिए ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब इसको बोलते कैसे हैं ये समझो। देखो इस तरह से बोला जाता है इसको, हम बोलेंगे कि इफ ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट, देन पी ए यूनियन बी इक्वल टू 1। तब हम बोलेंगे कि पी ए यूनियन बी 1 के इक्वल। और यदि हम बोलते हैं कि इफ ए एंड बी आर ए बी सी, इफ ए बी एंड सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट, देन तब हम बोलेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी दिस इज इक्वल टू 1। तब ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। इसको हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। अभी आगे एग्जांपल लेंगे इसका। पहले मेरे को आपको इक्वली लाइकली आउटकम्स के बारे में बता दो। इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब इसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या कैसे बोलेंगे, द इवेंट्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, द इवेंट्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली, said to be equally likely if they have same chance of occurrence, same chance of occurrence। सबके सेम चांस हो तो उसको हम इक्वली लाइकली बोलेंगे। एग्जाम्पल, if A and B, if A, B, C are equally likely, are equally likely, then PA equal to PB equal to PC। तो PA, PB और PC का वैल्यू सेम, तब इससे हम बोलेंगे इक्वली लाइकली। तो यदि ये तीनों इवेंट इक्वली लाइकली है तो पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी इक्वल, पी ए इक्वल टू पीबी इक्वल टू। अब इन तीनों को मिक्स करके आपकी प्रॉब्लम, वो मिक्स करके किस तरह की प्रॉब्लम बनेगी वो देख लीजिए। ए
ए बी सी आर mutually exclusive, are mutually exclusive, equally likely, and exhaustive event and exhaustive events. Then find PV. तो हमें PV की वैल्यू निकालनी है. If A, B, C are mutually exclusive, equally likely and exhaustive event, then find PV. अब देखो यहाँ पर इसको समझना. सबसे पहले उसने बोला इक्वली लाइकली. हम पहले ले रहे हैं इक्वली लाइकली. तो इक्वली लाइकली की क्या कंडीशन बताई थी हमने? पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी. पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी. फिर हमने बोला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब अभी बताया था हमने. पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो, पी बी इंटरसेक्शन सी जीरो, पी ए इंटरसेक्शन सी जीरो, और पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जीरो. ये आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन होगी. फिर थर्ड हमने बोला एग्जॉस्टिव. तो एग्जॉस्टिव की क्या कंडीशन थी? पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू वन. अब क्या, मैं आगे आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसको यहाँ लिखवा रहा हूँ इसमें. तो कि पी ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू जी, इक्वल टू वन, सॉरी, इक्वल टू वन. ये हमारा इसका फॉर्मूला. अब ध्यान से देखिए कि आपको अपन ने क्या क्या बोलनी है. हमने ये बोला कि ये जीरो के इक्वल है, ये भी जीरो के इक्वल है, ये भी जीरो के इक्वल है, और ये भी जीरो के. ये सारे जीरो के इक्वल हो गए. तो इसका मतलब हमारे पास बचा क्या? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल टू वन. फिर ये भी बोला गया है कि ये तीनों इक्वल है, और मुझे निकालना है पी बी है. इसका मतलब मैं पी ए की जगह भी पी बी रख सकता हूँ, ये भी पी बी रख सकता हूँ. ये मैंने प्रूव करके बताया तुम्हें. बाकी तो मुझे पता था कि इसका आंसर वन बाई थ्री आएगा. तो थ्री पी बी इक्वल टू वन. ये वन बाई थ्री क्यों आया है, इसका हमने आंसर बताया. तो पी की वैल्यू भी वन बाई थ्री आएगी, पीबी की वैल्यू भी वन बाई थ्री आएगी, पीसी की वैल्यू भी वन बाई थ्री. उसका रीजन ये है कि एबीसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, इक्वली लाइकली भी है और एग्जॉस्टिव भी है. इसलिए पी ए पी बी पी सी तीनों की वैल्यू वन बाई थ्री आएगी. तीनों के चांसेस अक्रंस के वन बाई थ्री होंगे. ये इसका रीजन होता है, इसलिए ये पी ए पी बी पी सी तीनों का वैल्यू वन बाई थ्री है. लेकिन कब आता है? जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है, और आपके इक्वली लाइकली भी है, तभी आएगा, वरना नहीं आएगा. अब इसी को मैं एक और प्रॉब्लम में चेंज करता हूँ. आपके मॉड्यूल की प्रॉब्लम है, ये मॉड्यूल में भी इसी तरह की प्रॉब्लम गिवन है. देखना भी अगली प्रॉब्लम जो ये भी गिवन है कि यदि ये तीनों है तो बताओ पीबी पी ए या पीबी या पीसी की वैल्यू क्या होगी. देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम. इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स such that 2p equal to 3pb equal to 5pc. फाइंड पीसी. ये नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम.
आपको सिर्फ अब इक्वली लाइकली नहीं है, इक्वली लाइकली होता तो भाई तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम होती। अब इस केस में इक्वली लाइकली नहीं है। अब इक्वली लाइकली नहीं है तो किस तरह से करेंगे इसको, ये देखिए। देखो पहले तो मैं मेथड से बता दूं। एग्जॉस्टिव का मतलब आपको बताया था, पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1। फिर हमने ये भी बोला था पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन इक्वल टू 1। अब ये तो सब जीरो हो गए, ये हम बता ही चुके हैं कि ये सब की वैल्यू आपकी जीरो के इक्वल है। ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इस केस में हमारा आ गया पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल टू 1। अब मुझे निकालना है पीसी। तो ध्यान से देखो, पी ए को मैं लिखूंगा 5/2 पीसी। देखो यहां से दिख रहा होगा, पी ए इक्वल टू 5/2 पीसी। ये टू इधर आ गया तो पी ए की वैल्यू 5/2 पीसी। पीबी की वैल्यू क्या होगी, 5/3 पीसी। और पीसी तो पीसी है ही है। अब हमारा एलसीएम आ गया 6। ये हो गया 15 पीसी, 10 पीसी और प्लस 6 पीसी। 6 पीसी इक्वल टू 1। तो ये आ गया 25 31 पीसी इक्वल टू 6। तो पीसी की वैल्यू आ गई 6/30। दिस इज द वैल्यू ऑफ पीसी। ये तो मेथड है। अब यदि मेरे को इसको जल्दी करना है तो देखो जल्दी करने का क्या मेथड है। सेकंड मेथड। हमें गिवन है 2 पी इक्वल टू 3 पीबी इक्वल टू 5 पीसी। अभी हमारा रेशियो प्रोपोर्शनल चल रहा है तो मैं इनका रेशियो निकाल लो। 30 से सबको डिवाइड कर दो। अब मुझे पीसी निकालना है, तो पीसी का पार्ट कितना है, 6। और टोटल इन तीनों का टोटल 31। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीसी, 6/30। ये हमारी पीसी की वैल्यू है। ये डायरेक्ट ट्रिक होगी। यदि पीए की वैल्यू निकालनी है तो 15/31, पीबी की वैल्यू निकालनी है तो 10/31। इस तरह से ये प्रॉब्लम सोल्व होगी। ये मैंने दोनों तरह की प्रॉब्लम बता दी कि जब आपका इक्वली लाइकली भी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, तब तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। और यदि इस तरह की प्रॉब्लम गिवन है जिसमें इक्वली लाइकली नहीं है, बाकी और कुछ दोनों केस गिवन है, तो जो कंडीशन गिवन है उससे हिसाब से सर आ जाए। ये है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, हम एक डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो एक टेबल बना लेते हैं, क्योंकि वो टेबल इंपॉर्टेंट है। टेबल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी चीजें इंक्लूड होगी। ये आपकी प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो
इसमें एक एक करके करते जाते हैं। एक देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे वर्बल नोटिस। अभी लिख रहा हूँ। फिर यहाँ लिखेंगे सेट थ्योरेटिक नोटिस। सेट थ्योरेटिक नोटिस। और ये आ जाएगा फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारा वर्बल नोटिस। वर्बल नोटिस, वर्बल का मतलब है मैं किस तरह से बोल रहा हूँ। फिर यहाँ पर सेट में किस तरह से लिखेंगे हम, सेट थ्योरेटिक नोटिस। और यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर्मूलाज की। सबसे पहले नोट ए। नोट ए को हम लिखेंगे ए बार या ए डेज। तो ये आ गया पी ए बार इक्वल टू 1 - पी ए। पी ए बार इक्वल टू 1 - पी ए। तो किसी का भी बार निकालना है, मतलब किसी का भी आपको नोट ए निकालना है, तो ये आ जाएगा 1 - पी। फिर ए एंड बी। नेक्स्ट ए एंड बी। एंड का मतलब होता है बेटा इंटरसेक्शन। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो कब होता था भाई? इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इतना पढ़ा है अभी, बाकी आगे पढ़ेंगे। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये अभी तक पढ़ा। फिर हम बात कर रहे हैं ए और बी। ए और बी। और का मतलब यूनियन। ये हम आगे बताएंगे। पी ए यूनियन बी जो होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज ए और बी, जिसको हम यूनियन बोलेंगे। फिर आएगा ए बट नोट बी। ए बट नोट बी, मतलब ए तो है लेकिन बी नहीं है। बी बार या बी डेज, जिसको हम ए माइनस बी भी बोल सकते हैं। ए तो है लेकिन बी नहीं है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बार बहुत जगह काम आएगा भाई। बी बार ए तो है लेकिन ए के साथ कौन नहीं है? बी नहीं है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी का कॉमन हटा देंगे तो आपका ए बट नोट बी आ जाए। इसका ये मतलब है, देखो मैं तुम्हें एक एग्जाम आना वेन डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे हमारा ये है ए, ये है बी। अब मैं बोल रहा हूँ ए तो है लेकिन बी नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट। इसमें ए तो आ रहा है लेकिन बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है।
दिस इज ए बट नॉट बी। ए तो है लेकिन बी नहीं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ए की प्रोबेबिलिटी को, जो ये कॉमन वाला प्रोबेबिलिटी वो हटा दें। तब आपका ए बट नॉट बी है। फिर इसी में ऐसे लिख दो बी बट नॉट है। बी बट नॉट है। बी बट नॉट है। तो कैसे लिखोगे, बी तो है लेकिन ए नहीं है, या हम बोलेंगे बी माइनस ए। तो पी बी बट नॉट ए, बिल्कुल यही वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ये क्या हो गया हमारा, ये वाला पार्ट बी बट नॉट है। तो पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, बी की प्रोबेबिलिटी में से ए और बी की जो कॉमन प्रोबेबिलिटी है वो माइनस कर दो। फिर इसके बाद आ गया बेटा नाइदर ए नॉर बी, मतलब ए भी नहीं है एंड बी भी नहीं है। तो पी ए बार, बेटा एक सेट में एक डी मॉर्गन लॉ होता है, ए यूनियन बी का होल डेज, मतलब तो इसको हम ऐसा लिखते हैं ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज। तो देखो यही तो आ रहा है, ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज, तो ये हो गया बेटा पी ए यूनियन बी का होल बार। और कभी भी होल बार हटाना है तो वन माइनस पी ए यूनियन बी। ये हमारा आ जाएगा नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए है ना बी है, नाइदर ए नॉर बी। फिर ए नोट ए और नोट बी, नोट ए और नोट बी, ए बार यूनियन बी बार, या तो ए नहीं है या बी नहीं है। तो पी ए बार यूनियन बी बार, फिर डी मॉर्गन लॉ देखो, ए इंटरसेक्शन बी का होल बार या होल डेज, ए डेज यूनियन बी डेज। तो यहां पर भी तो यही है, ए बार यूनियन बी बार। तो हम इसको बोलेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी का होल बार, जो कि लास्ट में क्या आएगा, वन माइनस पी ए इंटरसेक्शन, वन माइनस पी ए इंटरसेक्शन। और लास्ट एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी, कम से कम एक, जिसको हम बोलेंगे ए और बी और सी, ए और बी और सी, जिसको हमने बोला था ए यूनियन बी यूनियन सी। और अभी हमने फॉर्मूला लिखा भी था इसका, पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए और प्लस लास्ट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं, ये सारे फॉर्मूले प्रोबेबिलिटी में सब जगह काम में आएंगे। पूरी प्रोबेबिलिटी आप ये मान के चलो, जो ये टेबल बनाई है इसके ऊपर डिपेंड करेगी। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, याद होने की जगह समझ में आना चाहिए कि भाई मैंने कैसे लिखा है। तो ये आपका, ये फॉर्मूले हैं, इसी के बेसिस पर आपकी प्रोबेबिलिटी चलेगी। अब अभी तक हमने बिल्कुल जनरल प्रोबेबिलिटी की बात की है। अब हम आते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं। ये तो मैंने जनरल प्रोबेबिलिटी
क्या इवेंट्स होते हैं, क्या किस तरह से होता है, क्या एक्सपेरिमेंट है, ये इन सब की बातें हमने कर ली। अब दो तरह की डेफिनेशन होती है भाई प्रोबेबिलिटी। एक तो होती है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको हम प्रायरी डेफिनेशन भी बोलते हैं। प्रायरी क्यों बोलते हैं अभी समझा देंगे। प्रायरी, देखो नाम से पता लग रहा है प्रायर। प्रायर का मतलब क्या होता है? जो पहले से पता हो। मतलब ये डेफिनेशन केवल वहां पर लगेगी जहां पर आपको चीजें पहले से पता हो। जहां पर हमें चीजें पहले से पता हो, वहां पर ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लगेगी। तो यदि हम बात करें किसी भी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स फेवरेबल टू ए, फेवरेबल टू ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये हमारा प्राइमरी डेफिनेशन बोल। ज्यादा हम इसमें इसको ऊपर वाली डेफिनेशन को ऐसे कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स फेवरेबल टू ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये आपकी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आ जाएगी। अब भाई इस क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये जो हमारी क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ये हमें दी थी बर्नौली और लाप्लास ने। यदि कभी कोई आ जाए, बर्नौली एंड लाप्लास, इसने ये डेफिनेशन दी है, बर्नौली एंड लाप्लास। अब मैंने क्या बोला, प्रायरी डेफिनेशन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसको हमें प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। ये प्रायर नॉलेज के ऊपर डिपेंड्स करती है। अब तो डिपेंड करती है तो कुछ डिमेरिट और लिमिटेशंस है। तो इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। लिमिटेशंस, पहली लिमिटेशन, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स फाइनाइट है। भाई इनफाइनाइट इवेंट के लिए आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ, सॉरी इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इज फाइनाइट। ये इसकी पहली डीमेरिट। मतलब बहुत ज्यादा इवेंट आ जाएंगे, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट इवेंट आ जाएंगे, तो हम वहां पर इस डेफिनेशन को यूज नहीं कर पाए। सेकंड, ये वहां पर ही यूज होगी जहां पर इवेंट्स क्या होंगे, इक्वली लाइकली होंगे। इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मतलब इक्यू प्रोबेबल, इक्यू प्रोबेबल, जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम है, इक्वली प्रोबेबल। तीसरा, भाई आपको ये कहां पर यूज होगा, लिमिटेड फील्ड ऑफ एप्लीकेशंस, जिनके बारे में आपको पहले पता है। अब आपको किन किन के बारे में पहले पता है? एग्जाम्पल के लिए, कॉइन के बारे में पता है, डाइस के बारे में पता है, कार्ड्स के बारे में पता है। ठीक है, इस तरह के ये इवेंट्स के बारे में पता है, तो यहाँ पर लिमिटेड फील्ड ऑफ एप्लीकेशंस, वहां पर हमें यूज करना है इसको। अब इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी है, इसमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ये खैर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी की बात नहीं की, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू वन, ये तो हमें पता है ही है किसी भी प्रोबेबिलिटी के लिए।
कोई भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 1 या उसके बीच में लाइक ए पी इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट। ए पी इक्वल टू 1, तो हम बोलेंगे श्योर इवेंट है, श्योर और सर्टेन इवेंट। भाई पक्का होना ही है। इसलिए तो बोलते हैं पी ए प्लस पी नोट ए। पी ए प्लस पी नोट ए इक्वल टू 1। पी ए प्लस पी नोट ए इक्वल टू 1, यह था। अब इसमें एक चीज आती है बेटा, ओड्स इन फेवर ऑफ ए। ओड्स इन फेवर ऑफ ए। इसको हम देंगे पी ए रेशियो पी ए बार। दिस इज ओड्स इन फेवर ऑफ ए। फिर हम बोलेंगे ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए। ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा पी ए बार रेशियो पी ए। पी ए बार रेशियो पी। जैसे एग्जांपल कभी मैं आपसे बोलूं पी ए इक्वल टू 3/7, और हमसे बोल दिया जाए ओड्स इन फेवर ऑफ ए। ओड्स इन फेवर ऑफ ए, तो बेटा मैं बोलूंगा 3 जने तो फेवर में है, और कितने फेवर में नहीं है, 4 फेवर में नहीं है। तो इसका ओड्स इन फेवर ऑफ ए हो गया 3:4। फिर यदि हमने आपसे बोला कि पी ए इक्वल टू 5/12, और मैं पूछूं ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए। ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए, तो कितने जने फेवर में नहीं है, 7 जने। और कितने फेवर में, 7:5। ये ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए।